कंट्री में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अमेरिका चले जाता हूँ, तो उस कंट्री में जब मैं कोई चीज़ बाय करने जाऊँगा बाहर, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे यूएस डॉलर्स चाहिए होंगे, ठीक है, क्योंकि उस मुल्क की करेंसी जो है वो है डॉलर। तो आप लोग क्या करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बंदा पाकिस्तान से अमेरिका चला गया और वो अपने साथ 1 लाख रुपए लेकर जाता है, और उधर जब वो जाता है मार्केट में पहुंचता है, तो तो उसको दुकानदार शॉपकीपर्स कहते हैं कि आप जो है हमें डॉलर्स में लाजमी सी बात है पे करोगे, क्योंकि अमेरिका की करेंसी तो यूएसडी है, उधर तो पीकेआर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे किसी एक्सचेंज पर, किसी फ़ॉरेन एक्सचेंज पर, जहां पर आप अपनी करेंसी यानी पीकेआर दोगे और वो उसके बदले में आपको डॉलर्स देगी, ठीक है, उस करेंसी में, उस जो है फ़ॉरेन एक्सचेंज में। तो यहाँ से ये फ़ॉरेन एक्सचेंज का वर्ड हमारे पास आता है। तो इससे हमें प्रॉफिट किस तरह होता है एक्सचेंज करने में। देखें, अगर आप पाकिस्तान से 1 लाख रुपए लेकर गए थे, और जब आप फ़ॉरेन एक्सचेंज में जाते हैं, उस 1 लाख रुपए यानी पीकेआर के बदले में आप डॉलर्स लेते हैं, तो वो आपने कैलकुलेशन की थी कि यार मुझे 1 लाख रुपए के बदले में, 1 लाख पीकेआर के बदले में मुझे $350 मिलेंगे। जब आप पाकिस्तान से जा रहे थे आपने ये कैलकुलेशन की थी। लेकिन जब आप उधर पहुंच गए, आप फ़ॉरेन एक्सचेंज पे चले गए, ठीक है, और आप उधर अभी आपको जो उनको जो है 1 लाख डॉलर दे रहे हैं, लेकिन वो जो फ़ॉरेन एक्सचेंज पर जो बंदा बैठा है वो आपको बदले में $350 नहीं दे रहा, वो जो है आपको बदले में $400 दे रहा है। कितने? 400, यानी आपको $50 इजाफ़ी दे रहा है। तो आप उससे पूछोगे कि आप $50 मुझे इजाफ़ी क्यों दे रहे हैं, तो वो आपको बताएगा कि देखें, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो स्टेबल हो चुकी है, उसकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, इसी की वजह से इकॉनमी जो है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से पीकेआर की जो वैल्यू है वो एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर वो इंक्रीज़ हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए अभी आपको कम रुपयों में ज़्यादा डॉलर्स मिलेंगे, ठीक है, यानी डॉलर क्या हो चुका है, सस्ता हो चुका है, और पाकिस्तानी रुपीस जो है ये महंगा हो चुका है। इसी वजह से आपको $50 ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये आप देखें, आपको जो है बैठे बिठाए क्या हो गया, $50 का प्रॉफिट हो गया। इसी का अगर अपोजिट सिनेरियो हम सोचें, तो वो क्या होगा कि वो आपको $50 कम दे रहा होगा, यानी 350 के बदले आपको जो है $300 दे रहा होगा। तो वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान में जो है इंस्टेबिलिटी है, कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है, इकॉनमी जो है वो फॉरेक्स हमारी जो मार्केट है, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज वो सही मतलब नहीं है, क्रैश है वगैरह वगैरह, कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से या और किसी इशू की वजह से। तो क्या हो गया, पाकिस्तान की वैल्यू, पाकिस्तानी रुपीस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो चुकी है, और डॉलर जो है वो उसकी इंक्रीज़ हो चुकी है, यानी डॉलर महंगा हो गया है अभी, ठीक है। तो आपको जो है आपको कम रुपयों में कम ही डॉलर मिलेंगे, फिर ज़्यादा डॉलर्स नहीं मिलेंगे आपको। तो क्या होगा, आपको बैठे बिठाए वो कम जो है $50 का लॉस हो जाएगा, इसमें आपका कोई कसूर भी नहीं होगा। तो इसी तरह हम प्रॉफिट्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको पहले सिनेरियो बताया था, इससे हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये तो फिज़िकली इम्पॉसिबल है कि एक बंदा जो है उठ कर जाए और ख़ुद फ़ॉरेन एक्सचेंजेस तक अपने पैसे लेकर जाए, और जो है एक एक बंदा तो नहीं जा सकता ना, इस तरह इम्पॉसिबल है। तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को ढूंढते हैं जो हमारे पैसे जो है वो एक्सचेंजेस तक लेकर जाते हैं। इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि ये लोग कौन होते हैं, ठीक है, और किस लोगों पर, किस किस्म के लोगों पर हमें जो है ट्रस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा। तो इधर हम क्या करते हैं, इधर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करती है, हम जो है फ़ॉरेन एक्सचेंजेस तक हमारी रीच हो जाती है एक कॉमन पर्सन की। तो इस तरह से हम अपने प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। किसी भी मुल्क की करेंसी हम एनालिसिस करते हैं कि वो फ्यूचर में अगर महंगी होने वाली है, तो हम उसको अभी से ख़रीद लेते हैं, ठीक है। जब वो फ्यूचर में महंगी हो जाती है तो फिर उसको हम बेच देते हैं। तो इस तरह हमें जो है प्रॉफिट्स आ जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा मेथड है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और जो क्वेश्चन हो आपके, इंशाल्लाह लाइव क्लास में फिर मैं आपके जो है क्वेश्चंस को आंसर करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।